हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग ऑफ इंडिया में। साथियों, आप ने कई बार देखा होगा आपकी बकरियां जो होती हैं वो कई बार कमज़ोर बच्चे को जन्म देती हैं और वो बच्चे कभी कदार सरवाइव कर पाते हैं, कभी कदार किन्हीं कारणों की वजह से वो मर भी जाते हैं। तो आज हम और आप जानेंगे कि ऐसे कमज़ोर बच्चों को की देखभाल कैसे की जाए और हमारे जो बकरी पालक भाई हैं उनके बकरियों के बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो यही टॉपिक रहेगा दोस्तों आज। आप लोग हम आप लोग हमारे इस पेज से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो रोज जानकारी लेकर आता रहता हूं दोस्तों, वो आप तक पहुंचे और आपका भी बकरी पालन एक सफल बकरी पालन बन सके। तो साथियों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आप ने देखा भी होगा, हमारी जो बकरियां हैं कई बार कमजोर बच्चे को जन्म देती हैं। तो वो किन कारणों की वजह से होता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि वो कभी कदार मान के चलिए, जैसे कि बच्चे वो बकरियां पूरी उम्र की नहीं हुई होती हैं तब भी बच्चे दे देती हैं, तब भी बच्चों में कमी आ जाती है। और दूसरी बात ये रही कि हम लोग कभी कदार ये हो सकता है कि कोई पोषण की कमी हो चुकी है, बकरी को कुछ चीज की कमी हो गई हो, उसके कारण भी बकरी के बच्चे कमजोर आ जाते हैं। और कई बार कई कई वजहों के से बच्चे कमजोर आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर बकरी बच्चा दी है, बच्चा थैली में रहता है, कभी कदार थैली फट जब थैली से बाहर आता है बच्चा, जब बकरी बच्चा देती है तो उसके बाद उसके मुंह और नाक को आप सूती कपड़े से अच्छे से साफ करें, नाक साफ करें, उसकी जबान साफ करें, हलक तक साफ करें, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से आती है, क्योंकि सांस अगर नहीं ले पाएगा तो वो मर भी सकता है दोस्तों। और दूसरा काम ये करें कि उसकी नाभि आप चार चार अंगुल, इतना मान के 4 अंगुल के ऊपर मान के चलिए, नाभि को उसके बाद काट लीजिए, उसमें आप फिर बीटाडीन लगा दीजिए। दोस्तों, जो मैंने बताया आपको कि आप नाभि काट लीजिए, 4 अंगुल के ऊपर रख के आप नाभि उसकी काट सकते हैं, लेकिन कब काटनी है? जैसे कि बहुत बड़ी अगर हो जा रही है, पैर में फंस रही है या कुछ भी दिक्कतें आ रही है, तब आप उसको काट दीजिए। अगर छोटी सी ही है तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन उसमें आप बीटाडीन जरूर लगा दीजिए। और दूसरी बात रही, अगर काटना है उसको तो आप नए ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए, जहां से आपको लगे कि मतलब कई बार कई किसान भाई क्या कर देते हैं, एकदम पास से काट देते हैं तो उसमें से खून आने लगता है और इसी कारणों से भी बच्चा मर भी सकता है। और तीसरा काम ये करना है दोस्तों आपको, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध रहता है, अगर बच्चा कमजोर है तो पीता नहीं है, आपने देखा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक सिरिंज में आपको 2 ml की, 1.5 ml की, 2.5 ml की सिरिंज छोटी वाली मिल जाएगी। आपको उस सिरिंज में भर करके उसको 2-2 3-3 बूंद कर करके मान के चलिए 80 से 100 ml तक का अगर आपको पिलाना है, अगर वो 1 kg का है तो। और चौथी बात यह है दोस्तों कि जैसे कि उसके बाद भी कई कंडीशन आती है, बच्चा खड़ा नहीं होता है, तो आप ओआरएस का घोल भी उसको पिला सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप उसको पिलाएंगे तो उसके अंदर कुछ एनर्जी आएगी और वो आप देखें कुछ ही देर में दौड़ने लगेगा। और रही बात, अगर कमजोर है और उसका तापमान गिरा हुआ है, मतलब कि वो कांप रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास 100 वाट का जो बल्ब होता है, पहले जो आता था 100 वाट का बल्ब होता है या हीटर है, आप हीटर के पास उसको रख दीजिए थोड़ी दूर पर, ताकि जब वो टेम्परेचर अपना वो गर्म कर लेगा। ऐसा तो ठंडियों के मौसम में होता है, तो ठंडियों के मौसम में आप हीटर जब लगाएंगे, जब उसका टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा उसका, तो आप खुद देखेंगे जो कमजोर बच्चा था वो स्पीड से उठ के भागने लगता है। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों, आप लोगों को बताना जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ और भी किसान भाई अगर हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उनको भी नॉलेज हो सके कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, आप लोग अपने बच्चे की ऐसी देखभाल कर सकते हैं। और मैंने भी और भी वीडियो बनाया है, जैसे कि एक दिन के बच्चे से 2 महीने तक के बच्चे की देखभाल कैसे करें, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि जैसे कि 24 घंटे में जो इन्फेक्शन होने वाला होता है उससे आप बचाव कैसे करें। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन अगर मैं मान के कहूँ कि 80% इन्फेक्शन जो होता है उसके ढोड़ी से होता है, वो नाभि जो आपने
देखा होगा, क्योंकि उस नाभि में अगर कई बार क्या कंडीशन आ जाती है दोस्तों कि नाभि टूट जाती है, बकरियां खींच देती हैं या बकरे बच्चों से पैर में फंस के टूट जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि मक्खियां बैठती हैं तो कीड़े हो जाते हैं। तो और यही कंडीशन है कि हमें और आपको पता भी नहीं चलता अगर वहां कीड़े पड़ रहे हैं। तो आप जब तक उसकी नाभि सूख न जाए आप उसको देखते रहा करें। और दूसरा काम, सबसे पहला काम आप यही करें कि बीटाडीन आप लगा दें। आप अगर 1 से 2 बार बीटाडीन उसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो जो इन्फेक्शन का खतरा है वो नहीं रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि वो उसको जो बच्चा आपको आपकी बकरियां दी हैं वो कमजोर है या सही भी है, तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ऊंचे पे शेड नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, साफ बोरा आपके यहाँ अगर होगा तो जूट का जो बोरा होता है उसको आप बिछा दीजिए। उस बच्चे को आप रख देंगे तो उसमें मट्टियां नहीं लगेंगी। लेकिन याद ये रहे दोस्तों कि अगर वो पेशाब कर रहा है तो उसको फिर दूसरे स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि पेशाब में वो गैस निकलती है, वो भी नुकसान करती है हमारे बकरियों को। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हम आपको बताए हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब आगे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ करके कुछ बकरी पालन के लिए सीखना चाहते हैं और बकरी पालन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और अगर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश ये की है कि जो भी दिक्कतें किसान भाई को आए, मैं अपनी ही बात नहीं, मैं बहुत से किसान भाई से पूछा हूँ उनको दिक्कतें क्या आ रही हैं, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जा रही है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये रहेगा। आप अगर बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो A to Z इसमें जानकारियां आपको सिर्फ बकरी पालन के ऊपर मिलेगी दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो भी जानकारी है गोट फार्मिंग से रिलेटिव वो आप तक पहुंचे और आपका भी बकरी पालन एक सफल बकरी पालन बन सके।